हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। नी पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर नी पेन यानी नी के पिछले हिस्से में पेन के बारे में, जो कि काफी कॉमन एक फैक्टर है, काफी कॉमन प्रेजेंटेशन है और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है ये सभी एज ग्रुप में जिनको भी कोई भी एसोसिएटेड नी कंडीशन है, ये वो सभी पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो यंग हो एल्डरली हो, उनको नी के पिछले हिस्से में पेन की कंप्लेंट रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके हैमस्ट्रिंग या काफ यानी कि गैस्ट्रोसोलियस मसल्स में एक टाइटनेस डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक वीकनेस डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो ये पेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस जिससे आपको इस पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथनिंग करें इन मसल्स की स्पेसिफिकली, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपसे कोई हेल्दी मूव मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इन एक्सरसाइजेस से आपको हेल्प मिले तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं वो एक्सरसाइजेस जो हम कर सकते हैं कंडीशन में। सबसे पहला स्ट्रेच जो हम करेंगे वो है काफ स्ट्रेच, जो बहुत कॉमन स्ट्रेच है बट सबसे इफेक्टिव स्ट्रेच माना जाता है। इस तरह से आपको बैठना है, आप एक काउच पर, बेड पर इस तरह से बैठेंगे, अपनी लेग को आप सामने स्ट्रेच करेंगे। एक स्ट्रैप का आप यूज कर सकते हैं, दुपट्टा का यूज कर सकते हैं, या फिर एक बेडशीट का यूज कर सकते हैं, टॉवल भी आप यूज कर सकते हैं। उसको आप अराउंड द फुट इस तरह से पकड़ेंगे, आपके 4 फुट पर उसका ग्रिप रहेगा, होल्ड रहेगा। आप अपने हाथों में उस स्ट्रैप को पकड़ेंगे टुवर्ड्स यू, अपनी तरफ आप अपने 4 फुट को खींचेंगे। आपको यहाँ नीचे काफ पर एक बहुत अच्छा कांस्टेंट स्ट्रेच फील होना चाहिए। उसे आप होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए और आप इसके 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इस स्ट्रेच से आपको अपने जो आपका पोस्टीरियर नी पेन है काफ़ी केसेस में उसमें इंस्टेंट रिलीफ फील होगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है इसको अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो देयर इज वन मोर वे, यानी आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ वॉल। तो देखते हैं वो हम किस तरह से करेंगे। अब काफ स्ट्रेच को हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इस तरह से वॉल के सामने हम खड़े होंगे, दोनों हाथों को हम रखेंगे वॉल पर, एक लेग को हम आगे लेके आएंगे, एक को पीछे लंच करेंगे हम इस पोजीशन में। इस तरह से आगे की तरफ आप बेंड करेंगे, अपने बैक को आप स्ट्रेट रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एब्डोमेन को टक्ड इन रखेंगे। आपको पीछे वाली लेग पर, काफ में इस जगह पर एक कांस्टेंट स्ट्रेच फील होगा जिसे आप होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, और इसके आप कर सकते हैं 3 to 5 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर। तो ये स्ट्रेच काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेच है आपके काफ मसल्स के लिए, जिससे आपके नी के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर पार्ट में जो पेन है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उसके लिए आप कोई भी हाइट का कोई स्टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टेपर पर किया है, एक लेग आप उसके ऊपर रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इस हाइट पर आप इसको कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से आप अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे, अपने बैक को आप एकदम स्ट्रेट रखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एब्डोमेन को टक्ड इन रखेंगे जिससे आपके स्पाइन पर उसका कोई इम्पैक्ट ना आए, और इस पोजीशन को भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। 30 सेकेंड स्ट्रेचेस काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेचेस होते हैं, और इसके आप करेंगे 3 to 5 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर। इस स्ट्रेच के बाद हम करेंगे कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइए देखते हैं वो एक्सरसाइजेस। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे काफ स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए आप एक चेयर को होल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और अपने हील को आप रेज करेंगे ऐसे। इनिशियली आप इसे दोनों साइड्स पर एक साथ कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली आप सिंगल लेग हील रेजेस पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आपकी एज और आपकी कंडीशन आपको परमिट करती है तो आप इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं एक एज ऑफ द स्टेप पर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके आप कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स तक। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको इसी तरह से सेम पोजीशन में रहना है, और आप अपने नी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, अपनी लेग को इस तरह से उठाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके थाई का आगे की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो पैरेलल रहनी चाहिए आपके सामने जो भी सरफेस है उसके साथ।
एकदम स्ट्रेट रहेगी और इस तरह से आप पीछे अपने लेग को कर्ल करेंगे। इसके प्रोग्रेशन के लिए आप इसमें एक एंकल वेट का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसके आप करेंगे इनिशियली 10 to 15 रेपिटेशंस, और अगर आप इसे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप इसके कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स तक। हैम्स कर्ल्स को हम इस तरह से लेट कर उल्टा और अपनी नी को आप इस तरह से बेंड करेंगे, लेग को रेज करेंगे। इस तरह से हम उल्टा लेट कर भी हैम्स कर्ल्स कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन आपको परमिट नहीं करती स्टैंडिंग पोजीशन में, वेट बेयरिंग पोजीशन में हैम्स कर्ल्स करना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी और एसोसिएटेड प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज उसी तरह से नहीं फॉलो कर सकते, तो आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल ले सकते हैं हमसे। आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं, इसके भी आप 10 रेपिटेशंस 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, और इसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स विद वेट्स, वो भी आप इसमें कर सकते हैं जैसा कि हमने स्टैंडिंग पोजीशन में किया था। जब भी नी पेन की बात होती है तो एक मसल ग्रुप आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है आपके ग्लूटियल मसल्स, बिकॉज हम मिस कर देते हैं अपने ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथन करना, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नी पेन कंडीशंस में, चाहे वो स्टेयर क्लाइंबिंग में हो या फिर स्क्वाट करके जो भी आपको एक्टिविटीज करने होते हैं, बैठकर उठना, स्टेयर क्लाइंबिंग, इन सभी में आपको आपके ग्लूटियल मसल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नी पेन रिलीफ में उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग करना ग्लूटियल मसल्स की बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए एक एक्सरसाइज। आप इस तरह से एक चेयर को अपने सामने रख सकते हैं, आप एक बेड पर भी सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों हाथ आप रखेंगे अपने चेयर पर, इस तरह से अपने बैक को आप स्ट्रेट रखेंगे और अपनी लेग को इस तरह से पीछे की तरफ आप लिफ्ट करेंगे। ये एक मॉडिफाइड वे है। नॉर्मली आप अगर जिम में देखेंगे तो इसको डेडलिफ्ट के फॉर्म में स्ट्रेंथनिंग की जाती है, लेकिन अगर हम किसी कंडीशन से सफर कर रहे हैं या डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हमारे लिए ये सपोर्टेड पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसके आप कर सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशंस दोनों साइड्स पर, और इसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स पर। तो ये थे वो एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं अपने पोस्टीरियर नी पेन में रिलीफ पाने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आप जल्द ही बेहतर महसूस करेंगे हेल्दी मूव्स के साथ।